और यूनिवर्सिटी को भी अपनी रिप्रेजेंट किया। और उस समय मैं सोचता था कि मैं आगे चल के स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाऊंगा। स्पोर्ट्स से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? स्पोर्ट्स से मैंने सीखा हार्ड वर्क, सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ग्राउंड में देना, डिसिप्लिन डेफिनेटली, नेवर गिव अप एटीट्यूड। किसी भी स्पोर्ट्स में आप हर रोज नहीं जीत सकते। कुछ दिन आपके अच्छे होते हैं, कुछ दिन उतने अच्छे नहीं होते, जैसे जिंदगी में भी होता है। लेकिन जो एक दिन अच्छा नहीं जाता, अगला नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, एक नया मैच होता है। सो इसलिए सीखा नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी गिव अप ना करने का एटीट्यूड, हमेशा फाइटर या फाइट करने का एटीट्यूड। उसके बाद अच्छी चीज ये थी, जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था तो किताबें पढ़ने की भी लत लग गई। उस समय स्वेट मॉडर्न की किताबें आया करती थी, जो कि प्रेरणादायक पुस्तकें थी, उनको पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में ये सिलसिला आगे चलता रहा, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे कैरेक्टर को स्टफ बनाने में। जब मैं कॉलेज में था, मुझे नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मेरा स्पोर्ट्स का जो करियर था वो खत्म हो गया। उस दौरान मेरी घर में हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरी मदर बहुत एम्बिशियस थी। उन्होंने 20-22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, लेकिन साथ में उन्होंने बिजनेस भी किया। उन्होंने रशिया में कुछ गारमेंट्स भेजे थे, कपड़े भेजे थे, जिनकी पेमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ। ये बात उन्होंने फादर को बताई नहीं, खुद ही इंटरेस्ट वगैरह झेलती रही। और मुझे ये बात पता थी, क्योंकि मैं शुरू से ही उनके बहुत क्लोज था। सो उन्होंने उस समय मुझे कहा कि बेटा, कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, कुछ करते हैं मिलके। सो सबसे पहले टेलीमार्केटिंग का एक काम किया। दिल्ली में ही दरियागंज में एक गारमेंट्स की दुकान है, लीडिंग स्टोर करके, उन्होंने अपनी एक सेल लगाई थी। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, एडवर्टीजमेंट उस तरीके से नहीं होते थे। तो उन्होंने हमें अपना ग्राहकों का रजिस्टर दिया। हमारा काम था उनको कॉल करके बताना कि यहाँ इनकी इतने % ऑफ पे सेल लगी हुई है। उसमें जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत कम थे, लेकिन चूंकि जो कॉलिंग करनी थी उसका बिल जो आता था वो 2 महीने बाद आना था, वो फिलहाल उस पैसे से घर चलना था। उसके बाद एक छोटी सेल्स जॉब करी, ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया। 96-97 में अगर आपको गाने सुनने होते थे तो मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ऑडियो कैसेट्स चला करती थी, साइड ए साइड भी। तो मेरा काम होता था उसको लेकर के शॉप टू शॉप जाकर सप्लाई करना। बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल उसमें अच्छा नहीं लगता था। क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती थी? जब मैं ऑर्डर लेने जाता था प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम तब होती थी जब मैं पैसे लेने जाता था। एक तो एक मुश्त में पैसे मिलते नहीं थे। सपोज किसी से अगर 50,000 रुपये लेने हैं तो आज वो 10,000 दे के बोलता था जी बाकी अगली बार देखते हैं। तो टुकड़ों में पैसे आते थे, कहाँ खर्च हो जाते थे पता नहीं चलता था, मुझे पैसे एक साथ देने पड़ते थे। दूसरी प्रॉब्लम उसमें ये थी कि जब मैं पेमेंट के लिए जाता था तो बहुत बार मुझे शॉपकीपर से वेट कराते थे पैसे के लिए। तो मुझे ऐसे लगता था मैं अपने पैसे लेने नहीं आया, बल्कि मैं इनसे कोई उधार मांगने आया। तो वो बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं थी। सो बिजनेस को मैंने 1 साल के अंदर लॉस में वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था आगे मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग आई। हमारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने मेरी मदर को कहा कि हिंदुस्तान में एक नए तरीके का बिजनेस आया है और आप जाकर के उस बिजनेस को देखो। उन्होंने हमें दिल्ली में एक घर का पता दिया। मैं मेरी मदर गए, एक ड्राइंग रूम में 20-25 कुर्सियां लगी हुई थी। तो वहाँ एक व्हाइट बोर्ड था। एक सज्जन आए, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ये एक अमेरिकन कंपनी है जो आने वाली है और इसमें ये डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है, और अगर हम यहाँ से इनके साथ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से सामान लेंगे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो और जो भी आपके नेटवर्क में कंजम्पशन होगी इसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ विदेशी लोगों की तस्वीरें दिखाई कि जो लोग इस बिजनेस को 10, 15, 20 साल से कर रहे थे। सभी लोग के पास लग्जरी कार थी, वो बहुत अमीर वो लोग बने इस बिजनेस से। सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और उसके लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पेपर पे नेटवर्क बन रहा था, ये कंपनी इंडिया में आई नहीं थी, आने वाली थी, प्री लॉन्चिंग पर काम चल रहा था। तभी हमें पता लगा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर में एक इंडियन कंपनी है जो पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही है। सो मैं मेरी मदर गए उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए और कॉन्सेप्ट सेम था, दोनों में एक ही चीज बताई थी और दोनों में ये बात भी बताई गई थी कि अगर आप 5, 7, 8 साल इस बिजनेस को करते हो उसके बाद नहीं भी कर पाते तो भी आपको कंटिन्यूस पैसा आता है। सो इस बात ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, मुझे मेरी मदर को
तो उन्होंने 3 अप्रैल को ज्वाइन किया।